सरकारी संस्थान से इलाज कराना, चाहे ईएसआईएस है, बहुत सारे सरकारी संस्थान है, वहाँ पे कभी भी मरीज़ ना उसको लगता है कि हम ठीक वहाँ पे डॉक्टर ठीक से देखते ही नहीं है, चाहे ठीक से इलाज होता ही नहीं, चाहे उसका बीमारी ही नहीं ठीक होता। और मैंने ये चीज़ें फ़ील किया है क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट में मैंने खुद भी काम किया है और मैं देखता था ना कि कभी भी मरीज़ सरकारी इलाज से संतुष्ट नहीं होता था। और इसके मुझे लगता है ना 5 मुख्य कारण हैं, जो मैं आपको चाहता हूँ कि शेयर करूँ। एक बात जान लीजिए कि जो लोग भी अच्छे डॉक्टर बनते हैं वो सरकारी से ही पढ़ के निकलते हैं, वहाँ से डॉक्टर बनते हैं, सरकारी में काम करके ही निकलते हैं क्योंकि एक तो वहाँ पे केसेस रहते हैं तो देखने को सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अगर ये आप सोच रहे हैं ना कि सरकारी में इलाज अच्छा नहीं होता है तो ये थोड़ा सा पार्शियली ट्रू है। हाँ, कुछ कुछ वहाँ पे गड़बड़ी होती है। और एक क्यों वहाँ संतुष्ट नहीं होते हैं उसके 5 कारण रहते हैं। पहला कारण कि वहाँ पे सरकारी में तो भीड़ बहुत रहती है। अब मान लीजिए कि अब मेरी जैसे अब मुझे खुद ही याद आ रहा है जब हम लोग ड्यूटी करते थे 7-8 घंटे की ड्यूटी में लगभग 200 से 300 मरीज देखते थे। 200-300 मरीज देखेंगे तो कैसे देखेंगे? वहाँ पे एक्चुअली मेन यही है कि भाई आपको आपका दवाई, आपको क्या प्रॉब्लम है, दवाई जल्दी जल्दी लिखें। वहाँ पे अच्छा, बीमारी केवल दवा लिखने से, दवा खाने से, दवाई इंजेक्शन चलाने से नहीं ठीक होती है। कितना बार तो बीमारी उनके मन में होती है, उसमें उसको फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में बताना होता है, जीवन शैली में बदलाव, खान पान में। इतना समय मिलता नहीं है और इतना, और कहीं ना कहीं हम मरीज को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। दवाई तो वही लिखते हैं और यही कारण है कि मरीज को संतुष्टि नहीं होती, और संतुष्टि नहीं होती है तो दवाई भी नहीं खाता है। और दूसरा एक कारण रहता है ना कि जो जो मैंने फील किया, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर का शेड्यूल रहता है। जैसे अब आज आपने मेरे से दिखाया, अब 5 दिन बाद आइएगा तो मैं रहूँगा ही नहीं। तो अब दूसरा डॉक्टर वो अपने हिसाब से देखता, अपने हिसाब से उसको ट्रीट करता, और कहीं ना कहीं एक चीज़ों में गैप आती है, जो फॉलोअप में गैप आती है, जिसके कारण से भी कहीं ना कहीं मरीज की संतुष्टि में भी कमी होता है और काम में भी कमी होता है। तीसरा चीज़ जो मुझे लगता है कि जो सबसे ये चीज़ है ना कि चीज़ें सस्ती रहती है, बिना पैसे की रहती है, तो लोगों को उसका वैल्यू भी नहीं समझ में आता है। उसको लगता है कि यार डॉक्टर पैसा पैसा नहीं लगा तो, क्योंकि जहाँ पैसा लगता है ना वहाँ पे बिल्कुल हम जो हमने फील किया है वही, हम जब हम सरकारी में बैठते तो सरकारी में वही मरीज आके दिखाए और उसका एटीट्यूड, और वही मरीज अगर हमारे क्लिनिक में आता है तो 500 रुपया भी देगा और हमको इज्जत भी करता है, हमारे लिए इंतजार भी करने के लिए रेडी है। लेकिन सरकारी में तो सब चढ़ जाएगा देह पर। जो जो हम लोग देखते थे वो ना इंतजार करने के लिए रेडी है और ना कोई सिस्टम है। अब हम वहाँ पे चाहें भी कि हम एक एक करके मरीज देखेंगे तो मरीज के देह पर ही दूसरा चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे क्लिनिक पे है तो हम लोग 5 गो कंपाउंडर रखे हैं, इधर रखे हुए हैं, एक एक करके देख रहे हैं। वो माने वो देखने नहीं देगा दूसरे मरीज को। तो एक्चुअली सरकारी चीज़ों को ना लोग हल्के में लेता है क्योंकि मैंने फ्री का रहता है तो फ्री का माल मैंने ऐसे ही चलता है। चौथा कारण रहता है ना कि हम सरकारी अस्पताल में काम करते हैं ना तो वहाँ पे हमारा उद्देश्य यही रहता है ना कि मरीज को जो भी आया है उसका कष्ट कम हो जाए, उसको बीमारी पूरा ठीक होगा नहीं होगा उसके जड़ में जाना। क्योंकि वो आता है पीड़ा में, दर्द है तो दर्द की दवाई दे दो, इन्फेक्शन है लेकिन क्या चीज़ के कारण से हुआ, क्यों हुआ, इस चीज़ पे एक्चुअली डीप स्टडी। और इसका कारण है कि टाइम नहीं होना, उतना टाइम नहीं मिलना जिसके कारण से होता है। तो एक ये भी है कि सरकारी का इलाज केवल राहत देने पे फोकस होता है, उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं रहता, और ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं सरकारी में ये चीज़ें होती है। और पांचवा, ये बात तो मानना पड़ेगा कि कितना भी है तो संसाधनों की भी थोड़ी कमी रहती है। अब जब हम लोग थे अभी तो हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल में, यहाँ पे सरकारी में सब ये मॉड्यूलर ओटी वगैरह बन गया, लेकिन नहीं रहती थी सुविधा जी। आप ओटी करना चाहें नहीं कर सकते हैं, प्लास्टर लगाने में दिक्कत होती थी। मैं जब काम करता था तो हम लोग प्लास्टर के लिए पन्नी में पानी लेके जाके प्लास्टर किए हुए हैं। अभी चीज़ें थोड़ी सुधरी हुई हैं। तो संसाधनों की भी कमी होना, बहुत सारा आप हम जांच करना चाहेंगे, कितना बार तो मरीज गुस्सा करता है ये जांच नहीं है, तो हम लोग चाहते भी नहीं है कि जांच अगर लिखें तो मैंने ऐसा ना हो कि अब उसको बाहर जाके करना, वो आके हम ही को गुस्सा करेगा। तो उससे अच्छा है कि जो भी अब दवाई लिखिए और उनको ये करिए। तो कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी होने के कारण से भी ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं होता है, चाहे ये नहीं होता। लेकिन ये बात समझना है, ये 5 कारण है, लेकिन ये भी समझना है कि हर बड़े डॉक्टर सरकारी से ही निकलते हैं। हर डॉक्टर, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी से पढ़े, क्योंकि सरकारी में एक्सपोजर मिलता है, वहाँ पे काम मिलता है। और कोई भी चीज़ आदमी तो
कोई भी डॉक्टर तो मरीज से ही सीखता है, मरीज के ही केसेस, डिफरेंट डिफरेंट तरह के केसेस देख के सीखता है। तो ये कारण है, अदरवाइज डॉक्टर तो वहाँ पे भी अपने इंटेंशन से काम करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, क्यों चाहेगा कि कोई हमारा कोई अपने हाथ का ये तो उसको ठीक ना हो, वो चाहता है कि वो वहाँ पे भी अपना बेस्ट दे सके। लेकिन फिर भी ये होती है कि ये 5 कारण है जिसके कारण से लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती। आपकी क्या राय है? आप अपने लाइक कमेंट शेयर में ज़रूर बताइएगा।